हे राम, बना दे सारे काम मेरे भी और भाई देखने वाला के भी। स्वस्थ रहो, मस्त रहो और कच्चे काटो तो तेन उड़ा दे। कोई बुरी करेगा अपने लिए करेगा और भली करेगा वो भी अपने लिए करेगा, किसी दूसरे खातर। तो आज की महंगाई वाले टाइम में वाई बात फ्री में तो को गाल भी ना देता, वह भी टाइम काट के देनी पड़ा है। तो भाई थोड़ा गला में हो रही है खराश सी या बारिश सी हुई है, उस वजह से तो दोबारा जाटा कर दिया है राम ने। तो बार बाज रही है भाई घंटी, उसने अवॉइड करियो क्योंकि बुढ़ी के बाल बेकने आ रहे हैं। वो जो हम छोटे छोटे थे जब खा करते बोला खा लो बुढ़ी के बाल। तो भाई मेरा आज वीडियो बनाने का एक मकसद है कि बालक अपने माँ बाप की सेवा किस कंडीशन में करना चाहते हैं। एक ऐसा टाइम आ जावा है कि जब माँ बाप बालका पर भारी हो जाए, कति बोझ बन जाए। मैं सबके लिए नहीं कहती, लेकिन 30-40% तो कति मतलब माँ बाप ने रख कर राजी सही कोई। चाहे तो बहू ला ले, चाहे छोरा ला ले, चाहे बेटी ला ले, कुछ भी ला लो। जिसका भी बेटा ना है वह बेटी भी नहीं करती। आदि तो बेटी भी नहीं सोचा है माँ बाप की प्रॉपर्टी मिल जाओ और फिर माँ बाप का लात मार दो। आश्रमा में गिर हुए हैं, वृद्धाश्रम में गिरते हैं किते अपने पीयर में जाकर छोड़ते हैं किते, मतलब ये नू है खुद नहीं करती। चाहे कितनी प्रॉपर्टी आंदी हो, कितने पीछे आड़े हो। और जिसने भाई करनी है सेवा, जिसने इस चीज़ का बेरा है कि यह सेवा तो एक वो है कि गंगा में जो बोने वाला काम है कि माँ बाप का कर्ज तो अपने चमड़ी की जुत्ती बना कर भी परा देना जब भी नहीं उतरता। तो करने वाले इसे भी हैं भाई, जितने नून मिर्च तो रोटी खाने वाले हैं वह भी अपने माँ बाप की हाथा छाया करें। तो कहने का मतलब याड़ा वो है कि जो नहीं करते, जो लालच में मर हैं। एक आधा बालक न सोचेगा, 4 छोरे भी हैं 3 छोरे भी हैं किसी का है, तो वह उन्होंने सोचेगा बड्डा तेन सोचेगा मैं तो माँ बाप की सेवा करूँगा ना, तो मैं तेन कहूँगा मेरे ती बाहर वाला घेर मिलना चाहिए। एक नु सोचेगा अक ना मैं तो सेवा जब करूँगा जब मेरे तीन भीतर वाला घर मिलना चाहिए। एक नु सोचेगा मैं तो सेवा जब करूँगा जब माँ की जितनी भी धरी है टूम ठेगरी जो भी है वह मेरे ते देनी चाहिए, नहीं तो भाई मैं सेवा नहीं करूँ। फिर भाई छोरी का नंबर आ जाए, छोरी नु सोचेगी अगर बाप की जमीन में तो मेरा हिस्सा नहीं ठहराया तो मैं क्यों सेवा करूँगी, मन के टेंशन है इनकी सेवा करना करो। इसके बहू बेटे माँ बाप की हो जाए मजबूरी की 4 बेटियां का 3 बेटियां का 4 बड़का का माँ बाबू अनाथ हो जावा है। ऐसा अनाथ हो जाए कि बालक उसने बुढ़ापे का सहारा बनाने पर कोई सा भी तैयार नहीं होता। कंडीशन दर देवा है कि मतलब हम तो सेवा जब करेंगे जब तुम्हारा नू यू काम करेगा। भाई माँ बाप हो जाए मजबूर, अब नू नहीं सोचते। एक माँ बाप मतलब एक मारा बाप 4 बालकों का पेट भी पाला है, पढ़ावा लिखावा भी है, अच्छी परवरिश भी देवा है, खाना खर्चा भी उठावा है और जवानी ते ही बड़ा भी करे है। सारी अली जली ने भी उठा है हर तरीके ते। किते मान ले स्कूल में लड़ाई हो जा, किसी और गिले लड़ाई हो जा कि तो और भी कांड कर दे और भी कुछ हो जावा, तो माँ बाप एक ऐसा भगवान का रूप है कि वह अपने बालका पे मड़ी सी भी आँच आ जाएगी ना, जब वह रोन लाग जाएगा, जब वह सोचेगा कि मतलब मैं अपना चाहे तन बेच पर मेरे बालका पर आँच ना आ जाए। लेकिन वो बाप हो वह माँ हो जो अपने बालका ने सोचा है रोज कि पेट भर कर रोटी खुआ कर इन्हें सुआऊँ, भूखा नहीं सुआऊँ। छोटे है तो लेकर बड़े तई भी, जब तक बड़ा बालक भी हो जाए, बहू बेटे आना भी हो जाए, पोता पोतिया आले भी हो जाए, जब भी इन्हें सोचा हमारे बेटे ने मेरा रोटी खाई होगी कि नहीं, जब भी माँ बाप अपने बालका बदली इतना सोच सकें। लेकिन बात आ रही है आज कि बालक अपने माँ बाप के प्रति क्यों नहीं सोच पाते, क्यों हमारी सोच बदल जा है, क्यों इतनी कहानी खराब हो जा है कि 4 बालकों पर एक माँ बाबू का पेट नहीं भरता, एक माँ बाबू रखे नहीं जाते। बहुत गणे हैं, गाँव में जा लो चाहे शहरा में जा लो कितने जा लो, जितनी हमारी हैसियत बढ़ती चली जाने, जितना रुपये का वहाँ सर्कल घूम जा हमारा दौर इतना रुपया आ गया, उतने ही वीआईपी ठाठ हो जा है। उसके अकॉर्डिंग हम बड़े बुढ़िया की सेवा भी नहीं कर पाते, बड़े बुढ़िया की इज्जत भी नहीं कर पाते, क्योंकि बड़े जो कितने वीआईपी आदमी हो जावा है ना, वो वीआईपी आश्रम हम छोड़ का है ना वृद्धाश्रम में कि मतलब हम स्टैंडर्ड की लाइफ जीवेंगे, हमारे बालक के कैसे इन रखेंगे बुढ़ा बुढ़ी ने, हम नहीं रख पाते। हम नौकरी करें, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। तो उस चीज़ ने मान कर नू सोचा माँ बाप भी भाई चलो भी बालकों की लाइफ तो हम दूर है ठीक से, पर कहने का मतलब है वो पीसा के काम आवा है।
जो हमारे हम जिस तरह पैदा हुए हैं, जो हमने इस धरती पर लाया, इस दुनिया दिखाई, हम पढ़ जो पोस को बड़े कर दिए, जब हम उस खातर 2 टाइम की रोटी का जुगाड़ नहीं कर सकते तो हमारे दौरा कितना ही रुपया पड़ा। मेरी बात सुनो, सेवा बेटा भी कर सका है, सेवा बेटी भी कर सका है। नू नहीं है बाउंडेशन की छोरे छोरे कहे मड रखे हैं माँ बापू की, बस छोरे छोरे ने सेवा करनी पड़े। लेकिन किसी के नालायक बेटे हो जाए तो बेटी ने भी मैनू कहूँ कदम उठाना चाहिए अपने माँ बाप की सेवा करने खातिर। क्यों? क्योंकि भाई पैदा छोरी भी कर रखी है। लेकिन उड़ बात गड़बड़ा जा है जब नू कहूँ है कि मैं सेवा जब करूँगा जब मैंने इसकी प्रॉपर्टी ठह जाएगी। एक चाली हुई रीत है या कि माँ बाप की प्रॉपर्टी पर बालका का या कोया करे। कोई कुपत्र माँ बाप होगा, कोई छिदाई बाल कुपत्र पा जाएंगे, माँ बाप को पत्र नहीं पाओगा। क्या करें कि छिदाई कोई सा होगा जो अपनी धरती ने किसी और का नाम करवा के जाएगा, नहीं तो बालका ही का नाम आवेगी। बेटे का लो बेटी का लो, गणे अपने नू सोचा है बेटी खराब हो है, कई के नैनू बेरा हो हमारी बेटी खुट्टे ठोक सका है, नू कर सका है कि हम अगर उसका धरती चढ़ गई तो वह छोरे ने दुखी कर सका है, तो वो माँ बाप अपने छोरे छोरे का धरती नाम करवा दे है। लेकिन फिर बात वह लालच की आ जा है कि बेटी का अगर लालच हो जा है फिर वह माँ बाप ने देखने भी नहीं आती कि मेरे तो धरती आन नहीं दी मेरे बाप ने। फिर माँ बाप का फर्ज होगा बेटी का घर बसाना, सुतरी तरिया उसका ब्याह करना, सुतरी तरिया उसका घर बार बसाना, और फिर उस तो वो फर्क हो जाया करे। नहीं तो बेटी का तो सदा एक आना जाना होगा पीर में क्या करे कि बेटी तो गोरे कभी चली जा जब भी खर्चा होया करे। यह बात हमारे बड़े बूढ़े भी करते आए हैं। पर वही बात है ये भी बेटियाँ ही कहें कि बेटिया ने धरती मिल जा है, बेटिया का बहू आ जा है, बेटे भी तो कर सके हैं माँ बाप की सेवा। तो आखिरी टाइम कुछ आदतें ही 20-30% बताऊँ 30-40% तो इसे हो रहे हैं कि चाहे छोरा आ लिया उसमें चाहे छोरी आ ली, बस प्रॉपर्टी खातिर तो बुढ़ा बुढ़ी ने रख लेंगे, पेंशन आती हो मोटी और कोई कमाई का साधन हो। बाकी इसी दुर्गति कर हैं बुढ़ा बुढ़ी की कि इसे आश्रमा में छोड़ा हमें नू रोए जा हैं, उनकी आँखें का पानी सूखता नहीं, उनकी आत्मा कितनी रोती होगी, कितनी आय लागती होगी। तो भाई अपने माँ बाप की आय मत लो। माँ बाप क्या है आथा के अगर उठ जाना आशीर्वाद में जो शक्ति है ना, आय में भी उतनी है शक्ति है। अगर माँ बाप के दिल तक अगर एक आय भी लकड़गी ना तो वह नू सोच लो तहस नहस कर देगी सारे जनजीवन ने। कितना भी रुपया लो उस चीज़ ने मत भूलो कि उनने हम पैदा कर रखे हैं। अगर उस चीज़ ने भूल गए तो भाई कहानी खराब है। फिर तो यह बात है नू मत सोचा करो। वो बात है कि नाई बाल कोड कोड अक जजमान इब काटे राग गए पड़े इलाज फिर उनका भी हुआ है। फिर अगर तुम ऐसा करोगे यह कहानी फिर दोहराई गई, उस टाइम कुछ नहीं रनता है, पिछली बात आती नहीं है और वह भूली जानती नहीं है। नू सोचो कि टाइम बदल दोगे तुम उस पिछले टाइम ने उल्टा लिया होगे तो वो आता नहीं है। ऐसा काम कर लो कि किसी की ना गाल खानी पड़े, ना भगवान तय मुँह दिखान तय डर लगा है कि भी हम क्यों कर मुँह दिखाओगे, हमने इतना बड़ा पाप कर रखा है। सेवा करो भगवान तो बाद में, माँ बाप सबसे बड़ा दर्जा है माँ बाप का। अगर भगवान राजी करना है तो अपने माँ बाप ने राजी करो। अगर माँ बाप राजी होगी तो तुमने मंदिर में नाक रगड़न की, चढ़ावा चढ़ाने की या मंदिर में साफ सफाई करने की कोई भी जरूरत नहीं है। भगवान नहीं कहता कि तुम आकर नाड़ा चढ़ावा चढ़ाओ, मोटा मोटा चढ़ावा चढ़ाओ। भगवान सिर्फ एक बात का है, जिसके भी माँ बाप खुश रहेंगे अपने बालका थे मैं उसकी गेल हूँ। क्यों? भगवान ने देखा है कि आदमी इंसान के कर सका है, कितना को वो नीचे गिर सका है। तो भगवान उससे की गिल्या है जो अपने माँ बाप ने, जो अपने घर के भगवान ने राजी रखेगा तो मंदिर का भगवान तो आप ही राजी रहेगा। कण कण में भगवान बसा है। भगवान ना होता तो धरती अथल पथल हो जाती, उल्टी कर देते आदमी, मुद्दी मार देते। तो भगवान है जब तो डट रही है, नहीं तो जग प्रलय हो जाएगी। मेरा यो वीडियो बनाने का सिर्फ एक का मकसद है कि भाई अपनी तरफ तक तुम किसी का भी बुरा मत करो। दुनिया है
अच्छे लोग भी हैं, बुरे भी हैं, जो भी कर रहे हैं अपने लिए ही कर रहे हैं। लेकिन एक समझाने का तरीका, एक कहने का तरीका बस यो ही है कि अगर जिस माँ बाप ने 4 बेटा बेटी तो जन्म दे दिया और फिर भी वो माँ बाप आश्रम में जानते ही मजबूर हो जाए, तो भाई इस तो बढ़िया तो फिर वो आई बात हो। उस टाइम पर माँ बाप के दिल तो एक का आय लग रहा है कि मैं बेऔलाद रह जनता, फिर भी तो मैंने इसमें धक्के खाने थे। तो इतना भी मजबूर मत करो माँ बाप ना कि थारे ती आए देवा। जो माँ बाप के हाथ आशीर्वाद ते उठे हैं वह थारे ती आए देने लाग जावे, तो फिर तुम नानी उनके रहोगे, नानी उनके, वो धोबी का कुत्ता घर कन घाट का वो काम थारे गेले हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, हाथ जोड़ कर यही विनती है, छोरिया तभी मैंने कहूँ घना प्रॉपर्टी के लालच में मत रहा करो। अगर तुमने माँ बाप की जमीन चाहिए तो भाई तुमने भी अपनी ननद तई अपनी प्रॉपर्टी में तो हिस्सा देना पड़ेगा। यो बात है। जब तुम अपनी ननद की धरती ने तरवा के अपने नाम करवा सको हो, तो फिर तुमने उड़ लेने का भी हक नहीं है। धरती क्या करे दादा लाई हो है, दादा लेर पोता बरता है, या कहावत तो सुनी होगी। नू तो कहा नहीं कि नाना लेर देवता बरता है, या कहावत नहीं है। कहावत यह है कि दादा लेर पोता बरता है। तो भाई मेरी बात अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दिया करो भाई, बिल्कुल फ्री है। और अपनी बहन ने बेटी ने न्यू सपोर्ट बनाए रखियो। धन्यवाद सारा ने, राम राम।